हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं शुमेश साकिया। आज मैं लेके आया हूँ स्मार्टफोन बाइंग गाइड। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के फीचर्स की। अगर आप फ़ोन बाई करने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। 2022 में इतने अच्छे फ़ोन्स नहीं आ रहे थे, बट अब जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं सिर्फ फ्लैगशिप या मिड रेंज की बात नहीं कर रहा। जो 10,000 से नीचे के फ़ोन्स हैं उनमें भी बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। मैं 4-5 मेन पॉइंट्स पे बात करूँगा। फर्स्ट, कैमरा, बैटरी, कनेक्टिविटी, परफॉर्मेंस, स्टोरेज। सबसे महत्वपूर्ण, बजट। आप अपना पहले बजट डिसाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फ़ोन और फीचर्स देखिए। फालतू पैसे डालने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, जिन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे सिर्फ आईफोन ही लेना है, तो उन लोगों के लिए हो सकता है ये वीडियो कम हेल्पफुल हो, क्योंकि आईफोन को क्या ही कंपेयर करेंगे। आईफोन इज आईफोन। बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंड्रॉयड फ़ोन्स के बारे में। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसके लिए अंतुतु बेंचमार्क स्कोर चेक कर सकते हैं। भले ही आप 15,000 तक का फ़ोन क्यों ना ले रहे हो, कम से कम 2.5 से 3 लाख अंतुतु स्कोर वाला ही चिपसेट लीजिए। और बात करूं चिपसेट की, अगर ये वीडियो में 1 साल पहले बना रहा होता तो मैं आपसे ज़रूर बोलता आप क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिपसेट ही लीजिए। बट अभी चीज़ें चेंज हो गई। मीडियाटेक ने जो डायमेंसिटी 900 और 920 चिपसेट निकाले हैं, उनमें आप 4K वगैरह तक की वीडियो शूट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे चिपसेट हैं, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं रैम और रोम की। अगर आप 15,000 तक का फ़ोन बाई कर रहे हो तो LPDDR4X रैम होनी चाहिए, और उससे ऊपर का फ़ोन बाई कर रहे हो 30,000 से ऊपर का, तो LPDDR5X रैम होनी चाहिए। अगर बात करें स्टोरेज टाइप की, तो स्टोरेज टाइप में UFS 2.2 और स्टोरेज टाइप होना चाहिए। अगर eMMC वगैरह स्टोरेज टाइप होगा तो आपका ऐप लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका फ़ोन स्लो है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कैमरे की। तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ब्रांड 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल माइक्रो, जिसका कोई यूज नहीं है, और जिसका यूज है अल्ट्रा वाइड, उसको वो साइड कर रहे हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, ये काफ़ी है। क्योंकि जब भी हम लोग लैंडस्केप में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो अल्ट्रा वाइड काम आता है। नॉर्मल वाइड सेंसर काम नहीं आते हैं जो इन लोगों ने अभी डाल रखे हैं। तो एक प्राइमरी रखो, एक अल्ट्रा वाइड रखो और एक सेल्फी कैमरा है। ये 3 कैमरे बहुत हैं। साथ ही आपको देखना है प्राइमरी सेंसर किस कंपनी का है। सोनी का है, सैमसंग का है, ओमनीविजन का है। सोनी के सेंसर्स बेस्ट होते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़, कुछ ब्रांड बेवकूफ़ बनाते हैं। 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, एक्चुअल पिक्सल साइज ज़रूरी है या फिर रेजोल्यूशन? एक्चुअल पिक्सल साइज ज़रूरी है, ना कि रेजोल्यूशन। चाहे रेजोल्यूशन 200 मेगापिक्सल हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो चेक कीजिए कि 108 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन है या फिर 108 मेगापिक्सल एक्चुअल पिक्सल साइज है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। बात करते हैं डिस्प्ले की। 15,000 की रेंज में अगर फ़ोन बाई कर रहे हो तो कम से कम 90 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले ज़रूर लीजिए। डिस्प्ले साइज़ मेरे हिसाब से 6.4 ओके है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले इस टाइम पे 2023 में मैं कहूँगा बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, अगर आप ले रहे हो 10,000 से नीचे का, 7,000, 8,000, तो आप कंसिडर कर सकते हो 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले। अगर आप उससे ऊपर का, मतलब 15,000 से ऊपर का फ़ोन ले रहे हो मिड रेंज वाला, तो आपको कम से कम 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले लेना चाहिए, है ना। तो नहीं तो आपको अंतर साफ दिखेगा। अब मैं बात करूं IPS LCD और AMOLED डिस्प्ले के बारे में, तो आपको AMOLED डिस्प्ले तो लेनी ही चाहिए। आजकल 15-20 हज़ार की रेंज में भी अच्छे AMOLED डिस्प्ले आ रहे हैं जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट एंड 1000 और उससे ऊपर निस्ट ब्राइटनेस के साथ आते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप IPS LCD के साथ जा सकते हो। वो भी अच्छी क्वालिटी में आपको मार्केट में मिल जाएंगे विद 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। अगर आपके लिए डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, गेमिंग करते हो, मूवी देखते हो, तो मैं कहूँगा आप AMOLED डिस्प्ले ही लो। अब आते हैं रेजोल्यूशन पे। फुल HD+ रेजोल्यूशन तो होना ही चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो आप HD+ के साथ जा सकते हैं, बट HD+ में आपको उतने अच्छे कलर्स निकल के नहीं आएंगे, तो प्रेफर कीजिए FHD+। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। 4,500 mAh से 5,000 mAh की बैटरी आपका पूरा दिन आराम से निकाल देगी। कोई 1-2 फ़ोन ही होगा जिसमें 4,000 या फिर 6,000 mAh की बैटरी आती हो।
वैसे आजकल अच्छे चिपसेट आ गए हैं जो आपको बजट रेंज में यानी 15 से 20 हज़ार की रेंज में आपको 6nm चिपसेट मिल जाते हैं। साथ ही फ्लैगशिप की बात करूं तो 4nm चिपसेट आ गए हैं, तो ये इतना बैटरी कंजप्शन नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आजकल किसी के पास 2-2 घंटे नहीं है कि वो 2 घंटे लगा के वो फ़ोन चार्ज करे, तो 18 वॉट और 15 वॉट के चार्जर मैं बोलूँगा बिल्कुल मत लीजिए। कम से कम 33 वॉट का चार्जर लीजिए। अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार की रेंज का है, उसमें आपको कम से कम 63 से 67 वॉट का चार्जर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, और जियो और एयरटेल ने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 410-450 सिटीज़ में ऑलरेडी 5G लॉन्च हो चुका है, तो मेरा सजेशन है कि आप 5G फ़ोन्स ही लीजिए, क्योंकि 5G के नए चिपसेट भी आए हुए हैं, तो उनमें आपको सीधा डिफरेंस मिलेगा उनके कैमरे में, कनेक्टिविटी में, परफॉर्मेंस में। अगर आपका बजट 10,000 या उससे कम है तो आप 4G कंसीडर कर सकते हो। इस रेंज में आपको अभी 5G बहुत मुश्किल है मिलना। बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया की। अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको कलर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। साथ ही ऑडियो स्पीकर पे ध्यान दीजिए कि स्टीरियो स्पीकर होने चाहिए, साथ ही डॉल्बी विजन ट्यून्ड होंगे तो और अच्छे होंगे। साइड बेजल्स पे ध्यान दीजिए कि साइड बेजल्स जितने पतले होंगे उतना आपको वीडियो एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। अब एक और ज़रूरी चीज़, 3.5mm जैक पहले फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी आते थे, बट अभी 25,000 की रेंज में भी बिल्कुल गायब हो चुके हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय। मैंने भी TWS इसी वजह से बाई किया था, बट हाँ TWS फेमस हो गए हैं क्योंकि ये जैक आना बंद हो गए हैं, बट 3.5mm जैक देने चाहिए ब्रांड्स को। साथ ही USB टाइप देखना चाहिए कि 2.0 है या 3.0 है। जो लोग गेमिंग करते हैं उनके लिए 3.0 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग 2K में होती है या 1080p में होती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए स्पेशली गेमर्स को। और डिटेल्स में बात करूँ तो TUV रेलेंट का सर्टिफिकेशन है या नहीं है। अगर आप फ़ोन बार बार गिराते हैं तो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, जैसे GG3, GG5, वेक्टर्स। IP सर्टिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपका फ़ोन पानी या डस्ट में बार बार जाता है, नहीं जाता है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आप इतना ही ध्यान दीजिए कि उसका बैक कैसा है। अगर आप बिना कवर के यूज़ करते हैं तो फिंगरप्रिंट्स ना आए। फ्लैगशिप फ़ोन्स में मेटल बॉडी और बैक ग्लास के साथ आते हैं, और मिड रेंज वाले फ़ोन 15 से 20 हज़ार वाले फ़ोन प्लास्टिक मटेरियल के ही होते हैं, बट उनका बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होता है, तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। साथ ही वेट पे ध्यान दीजिए, 180 से 190 ग्राम होगा तो आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। पॉकेट वगैरह में रखते हैं तो आपको हैवी और फील नहीं होगा। अगर उससे ऊपर 200 ग्राम होगा तो आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आज तो थक गया यार, ये थोड़ी लंबी वीडियो बनी है, तो प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, सेव कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।